ऐसी धड़कन है, धड़कन है, ऐसी धड़कन है, 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 ऐसी धड़कन है। चलिए निमसेट 23 के एक और टॉपर से मिलते हैं, सुरभि सिंह से, जो कि प्रयागराज से हैं, यूपी से हैं, जिनके ऑल इंडिया रैंक 402 है। तो सुरभि, सबसे पहले तो आपको इस रैंक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। तो सुरभि, आपकी एक फ्रेंड जो है नित्या, उसके साथ मिलके आपने ज्वाइन किया, वो भी आई हुई है, उसका भी मैं सेशन अपन करेंगे। तो नित्या, सॉरी, तो सबसे पहले सुरभि ये बताओ कि आपका जो इंटायर सक्सेस जर्नी है वो कैसी रही? कब आपने डिसाइड किया कि आपको एमसीए करना है? फिर आपने उसके बाद क्या एक्शन लिया? किस तरह से आपको फैमिली का सपोर्ट मिला और किस तरह से आपने घर पे प्रिपरेशन की? ये इंटायर जर्नी बताओ, क्योंकि कहीं ना कहीं हर इंटरव्यू से कुछ ना कुछ बच्चे, कोई किसी से कनेक्ट होता है, कोई किसी से। और यस आप सर। क्योंकि गर्ल्स हैं तो गर्ल्स कई बार कंफ्यूज रहती हैं, कई बार उनको पता नहीं होता क्या करना है। तो आपका अपना इंटायर सक्सेस जर्नी क्या था? हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुरभि सिंह है। मैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ और मैंने अपनी ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से कंप्लीट करी है। मेरा ग्रेजुएशन बीएससी कंप्यूटर साइंस से था और मेरी जर्नी एनआईटी जाने की आज से 6 साल पहले से शुरू होती, लेकिन निमसेट की सिर्फ 3 साल पहले से थी। जब मैंने 12th कंप्लीट किया तो फिर धीरे-धीरे मुझे समझ आया कि मुझे जेईई मेंस का एग्ज़ाम देना चाहिए और बीटेक करना है, ये सब समझ आया। तो मैंने फर्स्ट टाइम जब एग्ज़ाम दिया तो मेरे 360 में से 23 आए थे, तो मेरा नहीं हुआ था। और ये जब स्कोर आता है तो कोई भी ड्रॉप नहीं लेना चाहेगा, लेकिन मेरे पापा ने मुझसे कहा कि नहीं, तुम ड्रॉप ले लो, 1 साल पढ़ो और खुद से करो। तो फिर मैंने पढ़ाई करी, उसमें भी मैंने लेकिन कोचिंग नहीं जॉइन करी थी। तो मैं पढ़ती गई, लेकिन मैंने खुद से पढ़ाई करी यूट्यूब से और वो सारा डायरेक्शन लेस था। उसमें कोई ये नहीं था कि मुझे गाइड करने वाला कि कैसे पढ़ो, या जैसे मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन उठाया तो मैं उसको पढ़ते जा रही थी 3-4 चैनल से। तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आई, उसमें भी टेस्ट सीरीज़ भी कुछ नहीं जॉइन किया था। तो उसमें भी मेरा, मैंने जो खुद से करके दिया उसमें उतना अच्छा नहीं हुआ, लेकिन हाँ इम्प्रूवमेंट हुआ, मैंने उससे कुछ सीखा था। तो सिलेक्शन तो नहीं हुआ, तो फिर एक लास्ट ऑप्शन बचा था मेरे पास कि मैं इलाहाबाद की हूँ तो फिर बीएससी कर लेते यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से। तो फिर मैंने वो ज्वाइन कर लिया और उसके साथ साथ मेरे पापा ने मुझे एनसीसी भी ज्वाइन करा दिया था। और मेरे पापा ऐसे हैं कि वो मेरे लिए खोजते रहते थे कि बीएससी कर रहे हैं तो उसके बाद क्या-क्या कर सकते हैं, एनआईटी जाने के लिए, आईटी जाने के लिए, या और क्या-क्या कोर्सेज़, ये सारी चीज़ें खोजते रहते थे। तो उन्हें निमसेट एग्ज़ाम के बारे में पता चला। फिर जब उन्होंने निमसेट के बारे में खोजा तो उसके बारे में मुझे बताया कि देखो, तुम्हें भगवान की तरफ से एक और रास्ता मिल रहा है कि तुम फिर से एनआईटी जा सको। तो फिर उन्होंने कहा कि अब तुम इसके लिए इस बार लेट मत करना, जैसे जेईई मेंस के लिए किया था। इस बार अभी से ही कोचिंग जॉइन कर लो और तैयारी करो फर्स्ट ईयर से ही। लेकिन मेरा क्या था कि बीएससी मेरे लिए बिल्कुल नया था और वहाँ के सीनियर्स भी बोलते थे कि यहाँ 60% लाना भी बहुत मुश्किल है। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, इस साल मैं पहले फर्स्ट ईयर पे फोकस करना चाहती हूँ, उसके बाद मैं कोचिंग ज्वाइन कर लूँगी। फिर फर्स्ट ईयर कंप्लीट होते-होते लॉकडाउन आ गया और जब लॉकडाउन लग गया तो फिर टाइम वेस्ट होता जा रहा था, क्योंकि बहुत सारा कोर्सेज़ वगैरह सब, फिर मैंने सोचा कि चलो कंप्यूटर के कोर्सेज़ करते हैं। मैंने वो करना शुरू कर दिया धीरे-धीरे। फिर साथ में मैं और मेरी फ्रेंड, हम लोगों ने सोचा था कि आईटी जैम भी करेंगे और निमसेट भी करेंगे, जिसमें हो गया उधर ही चले जाएँगे, ऐसा सोच के रखा था। तो जैम के लिए कोचिंग खोज ही रहे थे, लेकिन ठीक-ठाक मिल नहीं रही थी। तो पापा ने कहा कि अब काफ़ी लेट हो चुका है, तो लेट और अच्छा करने से ये है कि तुम इम्पेटस जॉइन कर लो और निमसेट की पढ़ाई शुरू कर दो। तो फिर मैंने भी कहा कि ठीक है, हम दोनों ने साथ में कोर्स जॉइन किया और शुरू की पढ़ाई। पढ़ाई शुरू कर दी थी, कर तो रहे थे, धीरे-धीरे कंप्लीट कर रहे थे सारी चीज़ें, लेकिन जब टेस्ट देना शुरू किया तब समझ आया कि नहीं, हमें निमसेट ही करना है, जैम पे नहीं, सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करते हैं। तो धीरे-धीरे अब बीएससी भी चल रहा था, एनसीसी भी था, निमसेट भी था, तो सारी चीज़ें करते-करते उतने अच्छे से कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन हो पा रही थी। जैसे टेस्ट देते थे तो एनालिसिस नहीं हो पाता था और उस तरह से शीट की प्रैक्टिस नहीं हो पाती। जैसे सर बोलते थे कि एक शीट को 4-4, 5-5 बार सॉल्व करो, तो उसके लिए भी टाइम सफिशिएंट नहीं मिल पाता था। तो ऐसे करते 1 साल कंप्लीट हो गया।
फिर दूसरा साल शुरू हुआ तो हम लोग को थोड़ा-थोड़ा लगने लगा कि अभी हम लोग को अपनी स्पीड मेंटेन करनी है। लेकिन उतना मैनेज नहीं हो पाता था। कोशिश करते थे, फिर भी जो है ना तो बहुत अच्छे स्कोर आ रहे थे और ना ही टेस्ट एनालिसिस हो पा रहा था। फिर भी ये था कि मेरे पापा मुझे कभी कोई टेस्ट छोड़ने नहीं देते थे। चाहे मैं बीमार हूँ या कहीं बाहर गई हूँ, हर हाल में मेरे से टेस्ट ज़रूर दिलवाते थे। तो मैंने उस साल अपना सारा टेस्ट दिया था। एग्ज़ाम का डेट आया निमसेट का और साथ में कॉलेज एग्ज़ाम का भी डेट आया और दोनों की डेट जो है ना वो क्लैश कर रही थी, तो इसकी वज़ह से और ज़्यादा प्रेशर में आ गया है। तो फिर किसी तरह एग्ज़ाम दिया, लेकिन अच्छा नहीं हुआ था। दे के आए और रोने लगे बस कि नहीं होगा और सच में उस बार हुआ नहीं। जब रिज़ल्ट आया, तो रिज़ल्ट मैंने और पापा ने साथ में ही देखा था। मैं कुछ बोलती, उसके पहले ही पापा बोलने लगे कि देखो तुम्हारी 1000 प्लस रैंक है, अभी तुम यहाँ तक आ गई हो। थोड़ा-सा और मेहनत करोगी, ज़्यादा दूर नहीं है एनआईटी, फ़ोकस करके पढ़ाई करोगी और मुझे लगता है तुम कर सकती हो तो ड्रॉप ले लो। मेरे कुछ बोलने से पहले उसके बाद फिर ये सब हुआ, रोना-धोना, फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी तो इस वज़ह से मैं ड्रॉप नहीं लेना चाहती थी। मैंने सोचा था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो जाएगा। बट नहीं हुआ, फिर कोई चॉइस नहीं थी। पापा ये भी बोले कि ये मत सोचना कि मैं क्या सोच रहा हूँ ड्रॉप लेने के लिए, एक ड्रॉप पहले ले लियो या मम्मी क्या सोचेंगी या रिलेटिव क्या सोचेंगे। बस तुम ये करो कि जो तुम्हारा मन करे, अगर तुम्हें लगता है तुम कर सकती हो तो तुम ड्रॉप ले लो, मैं तुम्हारा पूरा सपोर्ट करूंगा। तो फिर मैंने भी ड्रॉप ले लिया, शरद सर से भी बात किया, इन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया मुझे। तो फिर इस साल मैंने टेस्ट सीरीज ली थी क्योंकि नोट्स मैंने बहुत अच्छे से बनाए थे उन 2 सालों में। तो नोट्स थे प्रॉपर और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी थी इस साल, टेस्ट देने थे। टेस्ट सीरीज में ही सर इतना कुछ उसके एनालिसिस में बता देते थे कि मुझे अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन हर चैप्टर जैसे शुरू किया ना, तो लगता था कि पता नहीं अगला चैप्टर मेरे से बने कि ना बने, ये चीज़ आता था। तो फिर जब नोट्स पढ़ते थे और टेस्ट एनालिसिस सर का देखते थे, तो वो बहुत क्लियर हो जाता था। फिर हो जाता था कि हाँ, अब ये हो रहा है। और टेस्ट में रैंक भी अंडर 10, 20 मतलब 40 के बाहर नहीं जाती थी, रैंक भी अच्छी रहती थी। बस एक ये प्रॉब्लम होती न थी कि जैसे 1 हफ्ते पढ़ रहे हैं, तो अगले हफ्ते बीमार हो जाते थे और फिर उसके बाद या फिर कोई हुआ तो जैसे मेरे यहाँ गाँव से कोई आ गया, ये सब होता था, तो 2 ही रूम था, तो डिस्टर्बेंस बहुत होता था। लेकिन हर चीज़ में पापा से जब मैं बोलती थी, तो पापा यही कहते थे कि पेशेंस रखो और हर सिचुएशन को हैंडल करना सीखो, ये तुम्हें और स्ट्रांग बनाएगा। अगर तुम इन सब चीज़ों के साथ पढ़ाई करती हो, तो ये मत सोचो कि दूसरा उस टाइम में पढ़ रहा होगा या कुछ कर रहा हो, तुम कोशिश ये करो कि हर रोज़ कुछ ना कुछ तो पढ़ो, थोड़ा ही पढ़ो। तो मैं क्या करती थी कि मैं मैथ्स मास्टर देख लेती थी। नहीं कुछ होता था तो फॉर्मूला कॉपी रिवाइज कर लेती थी, टेस्ट एनालिसिस कॉपी रिवाइज कर लेती थी। तो इससे हर दिन मैंने पढ़ाई करी है और साथ में मैं ट्यूशन पढ़ाने भी जाती थी। तो मेरा दिमाग में यही आता था कि मैं जब ट्यूशन पढ़ाने जा रही हूँ, उस टाइम में बाकी बच्चे वहाँ पढ़ाई कर रहे होंगे। फिर पापा ने कहा कि तुम ये मत सोचो, तुम बस ये सोचो कि जब तुम जा रही हो वहाँ तो 100% तो कुछ सीख के आना है। तो इसी तरह जब मैं ट्यूशन पढ़ाने जाने लगी, तो फिर मैंने दिमाग में यही रखा कि मुझे पढ़ाने सीखना है। तो शरद सर जैसा पढ़ाते थे उनका कॉपी करने का कोशिश करती थी और मुझे सच में पढ़ाने आने लगा। और फिर एनसीसी में भी यही होता था, जब भी वहाँ जाती थी तो लगता था कि क्या यार यहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है। लेकिन पापा बोलते थे कि नहीं जाओ, वहाँ भी कुछ सीख के आओगी। तो मैं वहाँ भी जाती थी, तो फिर उसके बाद से मैंने यही सोच के वहाँ वहाँ भी जाना शुरू किया कि नहीं यहाँ से भी कुछ सीख के जाना। तो उस दिन मैं यही करती थी कि ठीक है चलो कुछ तो सीखा। और आने के बाद फिर मैथ्स मास्टर देख लिया, टेस्ट एनालिसिस कॉपी रिवाइज कर ली। तो ऐसे करते-करते पूरा ये थ्रू आउट ईयर भी ये कंप्लीट होता गया। और फिर जब एग्ज़ाम आने वाला हुआ तो वही सब जैसे सबको डर लगता है, डर लगता था। तो पापा मेरे से हर रोज़ पूछते थे कि तुम्हारे टेस्ट में स्कोर क्या है? तुमने गलती क्या करी? सही क्या किया? इसको सही कैसे कर सकती हो जो गलतियाँ हो रही हैं? तो ये सारी चीज़ें मेरे से रोज़ पूछते थे। कभी मुझे डाँटे नहीं कि तुम्हारा अगर कम स्कोर आया तो कभी नहीं बोले कि ये कम क्यों आया? वो बोलते थे कि ये खोजो ये कम क्यों आया? इसकी गलतियाँ कैसे इम्प्रूव हो सकती हैं? सर से पूछो। और कभी-कभी तो वो ज़्यादा पढ़े नहीं, वो सिर्फ 12th पास है। वो मेरे लिए यूट्यूब से पढ़ के सोचते थे कि मैं इसको बता पाऊँ। तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया उन्होंने मुझे हर एक मोमेंट पे, हर रोज़ मेरे से पूछते थे। और फिर एग्ज़ाम के पहले 1 दिन पहले भी सर की जो वीडियो आई थी, जिसमें सर ने अपना पूरा हम लोग को मोटिवेट किया था, उस वीडियो से भी काफ़ी मोटिवेशन मिला। और सर को भी जैसे कभी लगता था ना कि नहीं पढ़ते हैं, थकान हो रही है,
तो सर को देख लेते थे, क्योंकि सर सुबह भी क्लास लेते थे, शाम में भी, कभी-कभी दोपहर में भी, और उनकी एनर्जी पूरी पूरे दिन सेम होती थी। उसी एनर्जी के साथ वो पढ़ाते थे और उसमें बीच में मोटिवेट भी करते रहते थे। तो इससे भी मोटिवेशन मिलता था। फिर पापा को देखते थे कि पापा इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, इससे भी मोटिवेशन मिलता था। तो जब भी ये लगता था ना कि नहीं अब नहीं होगा या नहीं करना है, तो सर और पापा मेरे लिए मोटिवेशन का काम करते थे। तो फिर एग्जाम देकर आए। एग्जाम इस साल पेपर जो था वो टफ था। तो जब गए तो क्वेश्चन बन नहीं रहे थे शुरुआत में। फिर सर को याद किया, और मैंने गलती क्या कर दी थी इस बार भी कि क्वेश्चन का जो सिलेक्शन होता है ना कि ये कम टाइम में हो सकता है, इसको कर सकते हैं, ये सारी गलतियां थोड़ी मैंने ज्यादा कर दी थी इस साल, वरना और अच्छा कर सकते थे। तो सर जो बोलते हैं ना कि ये सेलेक्ट करो कि इसको कम टाइम में कौन सा हो रहा है, कौन सा ज्यादा टाइम ले रहा है, ये इस पे ज्यादा वर्क करना चाहिए था। तो लेकिन जब एग्जाम देकर आए तो फिर रोए कि नहीं होगा पापा के सामने। और पापा, लेकिन मुझे हर दिन पापा ने कहा कि पेशेंस रखो, हो जाएगा, मुझे लग रहा है कि इस साल हो जाएगा। पेपर टफ था, सबके लिए था। तो फिर जब रिजल्ट आया तो सच में हो गया था, तो सब पापा को बताया, दादी बाबा सबको, तो सबने मतलब हमेशा मुझे बहुत सपोर्ट किया था, तो वो सब भी बहुत खुश हुए। कभी मुझे रोके नहीं कि तुम ड्रॉप मत लो या एक साल और वेस्ट होगा, उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा। उन्होंने हमेशा यही कहा कि जिसमें तुम खुश रहो बस वो करो। तो मैं मानती हूँ कि जो भी मेरी रैंक है उसका पूरा जो भी श्रेय है वो मेरे पापा को जाता है, और मम्मी को भी। मम्मी भी बहुत सपोर्ट करती थी, पूरे दिन खाना ले आकर खिलाती थी, काम वाम कुछ नहीं कराती थी मुझसे कि घर पे हो तो काम कर लो, ऐसा कुछ नहीं था। उनका भी बहुत सपोर्ट रहा है, पापा का भी। भाई बहन मेरे से छोटे हैं। ये होता था कि मैं टेस्ट देती थी तो मुझे चिल्ला के बोलना पड़ता था लड़ाई मत करो, लेकिन उन लोगों ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मेरे लिए विश मांगते थे, मंदिर जाते थे तो पहले ये मांगते थे कि इसको एनआईटी मिल जाए तो उन लोगों ने भी, और दादी नानी बाबा सब ने मतलब काफी सपोर्ट किया। फैमिली सपोर्ट बहुत था, और मेरे फ्रेंड्स, उन लोगों ने तो मतलब हर 10 दिन पे कॉल करके बोला कि नहीं तुम कर सकती हो, मोटिवेट करने की कोशिश की। तो ये पूरी जर्नी में मैंने 50% मुझे लगता है कि मैंने पढ़ाई करी है। बाकी सब जो सबकी विशेष थी पूरी फैमिली की, पापा का सपोर्ट और सर का जो पढ़ाना था, वो उसकी वजह से ये रैंक है। तो सुरभि, मैंने अभी आपकी इंटायर जर्नी सुनी। मैं बहुत ध्यान से चीजें सुनता हूँ। सबसे पहली चीज कि जब आपने 12th का एग्जाम दिया, उसके बाद आपने जेईई के लिए फिर प्रिपरेशन की, पर क्योंकि क्या होता है जब हम ओपन प्लेटफॉर्म से पढ़ते हैं, हाँ सर, यूट्यूब वही इंटरव्यू ओपन चीज है, तो था। हम कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। कई बच्चे जैसे होते हैं ना, उनको लगता है जब यूट्यूब पे इतना है, मैं बोलता हूँ इतना है, इसलिए दिक्कत है, यस इतना सर। होना ही सबसे बड़ी कई बार प्रॉब्लम हो जाती है। बट एनीवे, फिर बीएससी के साथ आपने मैनेज नहीं किया, तो खैर एक साल आपने ड्रॉप लिया। हाँ। पर मैंने एक सबसे अच्छी बात सुनी कि जब आपकी फर्स्ट ईयर में रैंक नहीं आई, तो आपके बोलने से पहले पापा ने बोल दिया कि ड्रॉप लो। हाँ सर, रिजल्ट देख जबकि ही रहे थे होता ये तभी। है कि जब बच्चे बोलते हैं ड्रॉप लो, तो कई बार पेरेंट बोलते हैं नहीं एक साल खराब हो जाएगा, तुमने कोशिश की। तो ये सपोर्ट है, और इंटायर जर्नी में मैं कह रहा हूँ अगर पापा भी शायद आपके एग्जाम देते तो वो भी क्लियर कर लेते, हाँ क्योंकि सर। जितनी आपने मेहनत की, पीछे से उन्होंने भी आपको उतनी ही मेहनत की। छोटा घर सब होने के बाद भी हर लेवल पे सपोर्ट किया। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और खैर माँ बाप अपने लेवल पे सपोर्ट करते हैं, पर आपके पापा का एजुकेशन कम था, उसके बाद भी उन्होंने आपके लिए वो चीजें ढूंढ के निकाल दी यूट्यूब से जो आपको जरूरत थी। ये बहुत अच्छी बात है। तो आपने इतनी अच्छे से मेहनत की, इतनी अच्छी रैंक लाए, और अब आप एनआईटी में भी जाके ऐसे ही परफॉर्म करोगे। तो आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? और वो गर्ल्स जो कई बार ड्रॉप लेने से पीछे हट जाती हैं या कई बार, तो उनके लिए क्या मैसेज होगा आपका? पहला मैसेज तो यही होगा कि अगर आपको सच में लगता है कि आप कुछ करना चाहते हैं और कर सकते हैं, तो उसके लिए पेरेंट्स से बात करिए। और जैसे मेरा था ना कि मैं कभी पापा से स्कोर नहीं छुपाती थी, वो उनकी आदत भी थी रोज पूछने की। जिस दिन नहीं पूछते थे तो मैं खुद बताती थी, रैंक और स्कोर जरूर बताती थी। भले वैसे तो मुझे पापा ने कभी नहीं डांटा, फिर भी आप उनसे हर बात शेयर करिए अपने पेरेंट्स से, सबसे पहली चीज। और दूसरी ये कि कंसिस्टेंसी जरूरी है। और अगर आप उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं तो आप ये दिमाग में मत रखिए कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। आप उसको ऐसे समझ के चलिए कि इससे मेरे अंदर कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है, कोई ना कोई स्किल मैं सीख रही हूँ। तो और सर बस इतना ही। ठीक है बेटा, बहुत अच्छा आपने बताया बच्चों को। और सुन भी, आप ऐसे ही आगे भी खूब बढ़े, और आपके मदर फादर का जो सपोर्ट है आप ध्यान रखिए कि आप उनको, आपको आगे जाके सपोर्ट करना है। और जब अभी कुछ सालों में ही आपकी बहुत अच्छी जॉब भी लगेगी,
तो आपको इस सब सपोर्ट को बनाए रखना है। और सर एक बात और, सर अगर सर बोले ना कि शीट को 4 बार सॉल्व करनी है, तो करना है। क्योंकि मैंने फर्स्ट ईयर में मैंने क्या सोचा कि एक बार हो गया है, आंसर याद हो गया, अब क्या करें? क्या मतलब इससे क्या ही होना है? लेकिन जब मैंने दोबारा से पढ़ाई करी और मैंने देखा कि इसको कई बार सॉल्व कर रहे हैं, तो सच में कॉन्सेप्ट बनते थे। तो शीट को कई-कई बार सॉल्व करना ज़रूरी है। सर अगर कह रहे हैं कि टेस्ट का एनालिसिस करो, तो वो भी करना ज़रूरी। मैंने फर्स्ट जब पहले किया था तो मैंने एनालिसिस वगैरह भी नहीं किया था ढंग से, कुछ नहीं। तो ये सर अगर कुछ कह रहे हैं तो उसको सुनना ज़रूर है ढंग से। अगर उतना कर लिया तो भी हो जाएगा, चाहे टफ से टफ पेपर। जैसे ये टफ था, इसमें मैंने थोड़ा-सा कुछ-कुछ इधर-उधर कर दिया था। अगर सर की सारी बात पे फ़ोकस किया होता, थोड़ी बहुत जो रह गई थी, तो और अच्छा कर सकती थी। बिल्कुल सही बात बोले सुरभि। कई बार क्या होता है, बच्चे सोचते हैं 4 बार करने का क्या फायदा हाँ है, या सर। पेपर पर क्या होता है, जब हम सेकंड टाइम करते हैं, थर्ड टाइम तो हम कुछ नया निकालते हैं उससे, वही कंसेप्ट होता है। हाँ सर। दूसरी अच्छी बात ये है कि कई बच्चे रेगुलर टेस्ट नहीं देते, पर मुझे एक चीज अच्छी लगी कि ऐसी फादर होना चाहिए, उन्होंने आपको सारे टेस्ट दिलवाए, हाँ सर। चाहे स्कोर कम हो चाहे ज्यादा है। सर क्योंकि बीमार सारे रहते थे टेस्ट तो तो भी। आप कोई भी टेस्ट देते हो, कम आया ना स्कोर, पर आपने कुछ तो किया, नहीं देने में तो हुँ। कुछ भी नहीं किया। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं मैटर रखती हैं। तो देखिए सुरभि ने जो आपको बातें बताई, आप ध्यान रखिए और बिल्कुल आगे बढ़िए। कोई इंसान अगर मेहनत करेगा तो एक ना एक दिन उसको सफलता जरूर मिलेगी। अब सुरभि ऐसे आपको एनआईटी में भी परफॉर्म करना और एक बेस्ट प्लेसमेंट लेना है। वंस अगेन कांग्रेचुलेशन एंड ऑल थैंक द यू सर। बेस्ट। थैंक थैंक यू यू सर। बेटा।